नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो होता है द द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच इट oppose the property of coil by which it oppose the change in magnetic flux. The property of coil by which it oppose the change in magnetic flux due to change the current of other coil of other coils। जब इसका बोलने का मतलब ये है, जब हमने दो कॉइल लिए, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल ली एक सेकेंडरी कॉइल ली, एक प्राइमरी कॉइल ली और एक सेकेंडरी कॉइल ली। इसमें जा रही है करंट I1, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। मींस फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इसको हमने 2 रख लिया, इसको हम 1 रख लिया। जब हम जो है मींस फ्लक्स जो है दूसरे का चेंज होगा जब हम करंट जो है वो 1 की चेंज करेंगे, ठीक है। और इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आता है M21। ये है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये हो गया I1, ठीक है। जब म्यूचुअल इंडक्शन 2 चेंज हुआ, जब हमने इसको चेंज किया तो इसका जो है वो चेंज हो गया। ये इसका कहने का मतलब है। ये आ गया आपका जो है म्यूचुअल इंडक्शन की जानकारी। उसके बाद फॉर एन टर्न्स, जब हमने इसको एन टर्म्स बेटे फॉर एन टर्न्स तो एन इसको चेंज किया ना, तो यू है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। ये इसका बोलने का मतलब होता है। और ये थ्योरम अकॉर्डिंग टू एक थ्योरम आती है, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो कहती है कि M21 और M12 जितना वैल्यू आएगी वो M के वैल्यू के बराबर आएगी। मीन्स इसकी वैल्यू, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बराबर ही आएगी, ठीक है। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। उसके बाद हम जा रहे हैं आगे, और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कोएक्सियल म्यूचुअल इंडक्शन इन कोएक्सियल में। कोएक्सियल का बोलने का मतलब ये है कि हमने एक जो है एक लाइन ली, ठीक है। इस लाइन में 2 एक्सियल, कोएक्सियल मीन्स एक ही लाइन में 2 कॉइल्स जो है वो जो हमने रखी हुई हैं। मीन्स ये हमारी आगे कॉइल, ठीक है। मैं 2 कलर ले रहा हूँ। एक और कॉइल ली हमने, ठीक है। ये आ गई 2 कॉइल्स, 2 कॉइल्स आ गई। ये मीन्स कोएक्सियल एक ही लाइन में 2 कॉइल्स, ठीक है। और इस कॉइल का जो करंट है, वो I1 है, और इसका जो है वो I2 है। I1 I2, इसको हमने बड़े वाले को हमने प्राइमरी रख लिया और दूसरे वाले को हमने सेकेंडरी रख लिया, ठीक है।
I1 प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट, हम देखेंगे कि एक कॉइल को जब हमने एक की करंट चेंज की, एक कॉइल की जब हमने करंट चेंज की तो दूसरे कॉइल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम चलते हैं आगे, हम आगे पेज निकालते हैं। तो इधर बनाते हैं डायग्राम। इधर क्या बनानी है आप समझ रहे हो। तो जब हमने देखिए अब इधर लिखने जा रहे हैं, A1 का एरिया आ गया, एरिया प्राइमरी कॉइल, ठीक है, एरिया प्राइमरी कॉइल। A2 आ गया एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने फ्लक्स दूसरे मीन जो हमने स्मॉल कॉइल ली थी ना, स्मॉल कॉइल, उसका करंट, उसकी फ्लक्स जो है जब हम प्राइमरी आई के करंट को चेंज करेंगे तो उसका फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है गाइस। तो इसको ऐसे ही रख लिया हमने, और इसको हमने लिख लिया एम। इधर क्या लिखेंगे बताओ, बताओ इधर क्या लिखेंगे बताओ, इधर क्या लिखेंगे बताओ, करो जा क्या लिख सकते हैं हम। जब हमने फ्लक्स टू जो हो रहा है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इधर 1 इसका फ्लक्स जो है मीन्स M2 का फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है जब हमने 1 की करंट को चेंज किया। इसका ये बोलने का मतलब है। आ गया I1, ठीक है गाइस। तो हमें ये पता है कि फ्लक्स जो होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, फ्लक्स जो होता है वो BA cos थीटा होता है। और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि का थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो मीन्स VA आ गया। तो VA M21 I1, ठीक है। अब हम एन टर्न्स के लिए करते हैं, तो फॉर एन टर्न्स N2 आ गया। ये तो आम बात है, ये आपको पता है, ठीक है। अब हमने जो है वो किया, अब हमें पता है, देखिए V किसका आएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 1 की आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड 1 की क्यों आएगी, क्योंकि हमने करंट 1 की चेंज की है। तो एरिया किसका, अब एरिया क्या आएगा, ठीक है 1 लिख लिया। एरिया क्या आएगा, एरिया 2 आएगा। अब एरिया 2 क्यों आएगा, क्योंकि फ्लक्स हम 2 का निकाल रहे हैं गाइस, हम स्मॉल कॉइल का निकाल रहे हैं, तो 2 का आ गया ना, ठीक है गाइस। तो उतारो दिमाग में, देखिए गाइस N2 जो है वो आ गया नंबर ऑफ टर्न्स, जी आपको पता है, ठीक है, जिसको आप रहने दो। अब V1 और A2 में आपको गड़बड़ लग रही है। देखिए करंट I का चेंज किया हमने, पहले कॉइल का करंट चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पहले की ही होगी ना, जिसकी करंट उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है गाइस, ये आ गया। और A2 एरिया, नंबर ऑफ कितनी फील्ड लाइंस जो है पास हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स में, किसकी फील्ड लाइन पास होंगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड 1 की। अगर पर किस में पास होंगी, फ्लक्स में, फ्लक्स किसका है 2 का, तो आ गया ना एरिया 2। अब चमका कॉन्सेप्ट। ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब N2। और आपको पता है इनसाइड अ सॉलिनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो U0 N I के बराबर होता है। N2 U0, इसको क्या बोलते हैं, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस V1 N1, ठीक है, I1 A2 M21 I1, ठीक है। I1 से I1 मर गया, N2 U0 N1 A2 M21, ठीक है गाइस, ये आपको आ गई समझ। तो अब हमें पता है यदि हमने L को मल्टीपल और L को डिवाइड कर दिया, L को मल्टीपल और L को हमने डिवाइड कर लिया,
ठीक है। तो N2 U नॉट N, इसमें L को हमने वो किया था, ठीक है, N1 A2 M21, और ये किसके बराबर होता है N2 के, तो N2 N1 U नॉट A2 M21। तो हमें पता है M21 और M12 M के बराबर होता है। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग M21 और M12 बराबर होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे होगा, वो तो सेकेंडरी, वो एक स्मॉल कॉइल ली, एक अपनी बड़ी कॉइल ली, तो फिर वो कैसे बराबर हो गया गाइस। ये आपको कंसेप्ट होगा, क्योंकि गाइस आपने ये पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, बिल्कुल ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नीचे नहीं होती, तो ख़त्म होगी कहानी गाइस। देखिए ये था बड़ा वाला, ये था छोटा वाला, बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर होती ही नहीं है। देखिए इधर समझाता हूँ मैं। देखिए ये आ गई प्राइमरी कॉइल की, और ये आ गई सेकेंडरी कॉइल की। ऊपर वाला गैप और नीचे वाला गैप कैंसिल हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी नहीं होती और बिल्कुल नीचे भी नहीं होती, तो ख़त्म हो गई ना कहानी। तो ये आपका आ गया कंसेप्ट। और इसका जब आप एक वो लेते हैं मीन्स इसके क्या बोलते हैं रिलेटिव, जो अब मीन्स मीडियम लेते हो आप कोई, तो मीडियम लेने के में M21 जो है वो UR, ये आ गया रिलेटिव का, मीन्स रिलेटिव नहीं गाइस, इसको मीडियम का, और U नॉट आ गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस N1 और N2। ये रहा आपका कोएक्सियल वाला कंसेप्ट। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद बच्चों, ऐसे ही करो मेहनत।